गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। तो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी में। अगर हम इनिशियल टाइम यानी टी इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो हम ए नॉट लिख सकेंगे एंड इनिशियल कंडीशन पे जो प्रोडक्ट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो रहेगा। कुछ टाइम टी टाइम के बाद अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 80 और 80 को हम लिख सकते हैं ये भी, अगर हम ए नॉट से एक्स मोल निकाल दें यानी एक्स मोल कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में तो देन ये बन जाएगा टी टाइम पर यानी 80 की वैल्यू ए नॉट माइनस एक्स। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें याद हो तो ऑर्डर क्या होता था, किसी भी रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन में जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका पावर जो होता है दैट इज़ ऑर्डर। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो उनकी पावर का सम ऑर्डर होगा। तो क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर हो जाएगी ज़ीरो, और अगर किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 1। देन आर इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका के। यानी यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमारा जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। रेट कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? रेट कांस्टेंट रहने का मतलब है चाहे हम इनिशियल कंडीशन लें, चाहे हम 10 मिनट बाद लें, चाहे हम 1 घंटे बाद लें, हमारे पास जो रेट है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ तो चेंज होगी, अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट तो चेंज होंगे, लेकिन क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है इसलिए हमारा जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चाहे तो हम इसको नोट पॉइंट की तरह मेंशन भी कर सकते हैं। नोट पॉइंट क्या बनेगा आपका? whose rate does not depend upon concentration as well as time known as zero order reaction। तो वो रेट जो कि टाइम और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो अगर हम बेटा इसी में आगे देखें कि अगर हमें क्या कहते हैं ये एक्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, एक्स का अमाउंट क्या होगा, तो अगर हम चाहें तो इसी को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो रेट होता है, रेट आपका जो होगा वो रेट क्या होता है, तो रेट आपका होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम पे, दैट इज़ रेट। और अभी आपने देखा है कि जो रेट होता है वो के बराबर होता है। तो हम यहाँ से चाहें तो हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा रेट हो जाएगा तो हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज लिख लें। तो इनिशियल कंडीशन पे हमारा क्या था, ए नॉट, और उस पर कुछ टाइम के बाद तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स। इनिशियल कंडीशन पे है आपका ए नॉट डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा ये सीधे से बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी डैट इज रेट इज इक्वल टू के। अब अगर मैं इस टर्म को डी टी को इधर ले जाऊँ और इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, 0 टू एक्स एंड इधर करूँगा 0 टू टी। तो देन वैल्यू अगर रख दें, लिमिट की वैल्यू रख दें तो यही आपका बन जाएगा क्या, एक्स 0 टू एक्स एंड के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा टी
0 to t। देन अगर हम इसी को देखें तो सॉल्व करने के बाद हमारा, अगर हम ये वैल्यू डाल दें 0 और x, तो देन ये बन जाएगा x इक्वल टू के टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी हमें ये वैल्यू पता चल गई कि हमारी x इज इक्वल टू क्या, के टी। अगर इसी से हम चाहें तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी। टी पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो मुझे पता है टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो टी का जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं एट टाइम टी, ये होगा बी टी। और बी टी इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे बी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बी टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है एक्स, और एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या हो जाएगा, के टी, यानी बी टी इज इक्वल टू किसके बराबर, के टी। और अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ए टी एंड ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, और एक्स की अगर हम वैल्यू लिख दें तो ए नॉट माइनस के टी। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा एट टाइम टी। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अभी तो इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ टाइम, तो हम लाइफ टाइम के लिए भी देख लें लाइफ टाइम क्या होता है। अगर हम लाइफ टाइम के लिए देखें तो हमको पता है लाइफ टाइम का मतलब होगा कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम पर कंप्लीट हुई है। अब रिएक्शन के कंप्लीट होने का क्या मतलब है, रिएक्शन के कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारा जो रिएक्टेंट था वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए। तो हम चाहें तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम इन विच 100% reaction 100% reaction gets completed. That's mean जो आपका एट टी एल टी है, तो एट टी एल टी क्या हो जाएगा, एट टी एल टी जो हमारा है वो ए टी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो गया है वो किस में हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है मतलब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा टी टाइम पर, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0, या हम इसे कह सकते हैं जो एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम क्या कहते हैं इसी चीज़ को यहाँ पर रख दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और हम इसको अगर हम के टी को टी एल टी कर लें तो मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी एल टी। अब अगर हम इसको इधर लेके आएँ तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा टी एल टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में आपका ये के आ जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई जो कि हमको बताएगा कि हमारा लाइफ टाइम कितना होगा। इसी में आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है हाफ लाइफ, तो नाम से ही जैसे आ रहा है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होगा बेटा, हाफ लाइफ होता है कि कितने समय में हमारा जो रिएक्टेंट है वो हाफ कंज्यूम हो गया है, ठीक है, या रिएक्शन हम कहें कि हाफ कंप्लीट हो गई, तो लिखे टाइम इन विच 50%
time in which 50% of reaction get completed। तो कितने समय में रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई। तो अगर हम टी देखें, सॉरी टी हाफ देखें, तो टी हाफ के टाइम पर क्या होगा, जो हमारा AT है वो इक्वल हो जाएगा A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0/2, यानी आधा बचेगा। और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, AT इज इक्वल टू A0 - KT। तो अगर हम टी की जगह टी हाफ की वैल्यू डाल दें और टी हाफ डाल दें और देन AT की वैल्यू, तो AT कितना हो गया A0/2, A0 माइनस, अब ये जो टी है इसको हम लिखेंगे टी हाफ। तो देन हम क्या कहते हैं, अगर इसको भी इधर लेके आएँ तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू, अब ये A0 इधर बचेगा और देन क्या कहते हैं ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी A0 इज इक्वल टू 2K। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपको, अब ज़रा देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि हमें पूरा कंज्यूम होने में कितना टाइम लग रहा है बेटा। पूरा कंज्यूम होने में टाइम लग रहा है A0/K। आधा कंज्यूम होने में कितना टाइम लग रहा है A0/2K, यानी आधा समय लग रहा है रिएक्शन उसको कंप्लीट होने। यानी हमारा जो रेट है वो यहाँ से भी समझ में आता है कि रेट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। मान लीजिए इसे में कोई कह दे कि 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो हम सिंपली बोल सकते हैं, इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 0% है, 0 से 50%, 50 और ये 100। तो आपसे पूछे 0 से 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम आराम से बोल सकते हैं A0/2K। फिर नेक्स्ट A0/2K। क्लियर। और हमें क्योंकि यहाँ से पता है पूरा कंप्लीट होने में कितना लग रहा है A0/K। ये क्यों सही है, क्योंकि हमारा जो रेट है वो कांस्टेंट है। क्लियर। इसी में एक टर्म और आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD। इससे भी JEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि कितना मोल कंज्यूम हुआ है आपका प्रोडक्ट में। तो इसके लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली मोल्स टेकन। तो यहाँ से हम देखें तो अभी कितना मोल टूटा था, x मोल टूटा था। इनिशियली कितना लिया A0, और अगर हम x की वैल्यू डाल दें तो यही हो जाता है KT अपॉन में A0। क्लियर है। इसमें 2 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। वो कौन से 2 पॉइंट हैं वो भी समझ लीजिए। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन changes with time, अब आप कह रहे होंगे रेट चेंज नहीं हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है, रेट चेंज नहीं होता, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पे। तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, चेंज होगा, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि इनिशियल मोल तो फिक्स हैं, लेकिन टी तो चेंज होगा, और टी अगर चेंज होगा तो अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू के और A0 की वैल्यू फिक्स है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा, और टाइम चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, चेंज होगा।
और अगर हम कहें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो मैक्स वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्स इज 1 क्यों होगी? क्योंकि बेटा जितना इनिशियल लिए थे पूरा का पूरा टूट सकता है, इतना ही मैक्सिमम होगा, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? मैक्सिमम 1 होगा। चलिए अब इसी की ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ्स related to zero order kinetics। पहला जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो प्लॉट करने जा रहे हैं रेट एंड टाइम के बीच, कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट है। और अगर हम इसके लिए इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? R = K। रेट कांस्टेंट है, इस कारण से कोई भी टाइम के साथ और उसके साथ चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर हम इसको रेट को ही किसके साथ करें? टाइम के साथ भी अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा जो ग्राफ है वो सीधा ऐसा चला जाएगा। चलिए सेकंड ग्राफ अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो सिंपल सी इक्वेशन है, वही अभी जो आपने देखा था, AT = A0 - KT। और अगर हम टाइम की वैल्यू पूछे जहाँ पर ये टच कर रहा है तो देन टाइम का वैल्यू ये आ जाएगा A0/K। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पर वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? A0। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A0 मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखें। नेक्स्ट ग्राफ है इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। इन दोनों का ग्राफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उनका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट ख़त्म होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, और क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 0 से स्टार्ट होगा इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? X = KT। क्लियर? अगर हम यहीं पर एक ग्राफ T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखें, T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, T½ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देखें अगर हम, तो ये ग्राफ भी सीधा ही प्लॉट करेगा, ये भी सीधा जाएगा। और अगर इसके लिए इक्वेशन कहें तो इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन है, T½ = A0/2K। और क्योंकि आपको भी पता है इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं है इक्वेशन में। आपका ये फाइनल ग्राफ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जनरली इसके ग्राफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन है तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ देखें
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा ये मैक्सिमम जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और जब 1 हो जाएगी तो देन हमारा क्या है, जितना रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, क्या स्लोप क्या आ जाएगा, K/A0। क्लियर। और इक्वेशन वही इक्वेशन हो जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू K/A0 t। तो इस इक्वेशन से ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये था आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे।